घोर कलयुग है। कुछ तो शर्म कर लेती, अपने साथ पूरे परिवार की बेइज्जती करवा दी। बिटिया के बारे में तो सोचा होता। दरअसल ये शब्द मैं नहीं कह रही, बल्कि ये शब्द इस वक्त पूरा समाज कह रहा है। अलीगढ़ में होने वाले सास और दामाद की लव स्टोरी पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है। चर्चित सास दामाद केस में अब एक के बाद एक नए खुलासे होते जा रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर हर चौक चौराहे पर इस खबर की चर्चा जोरों पर है। लेकिन ये लव स्टोरी परवान कैसे चढ़ी, कैसे दोनों के बीच प्यार इतना बढ़ गया कि कानों कान इस बात की खबर किसी को नहीं लगी। और इस समाज में सास और दामाद के रिश्ते को लेकर अपनी अपनी अब लोग राय देने लगे हैं। दरअसल बात बीते 6 महीने पहले शुरू होती है, जब पिता ने अपनी बिटिया की शादी तय की। शादी तय हो गई, फिर धीरे धीरे राहुल का अपने ससुराल आना जाना भी शुरू हो गया। अपने होने वाली पत्नी से भी बातचीत होने लगी। इसी बीच राहुल के होने वाले ससुर कमाने के लिए बैंगलोर चले गए। क्योंकि 6 महीने बाद बिटिया की शादी करनी थी, तो ऐसे में पैसे भी कमाने थे। इस बात की फिक्र करते हुए कि वो बैंगलोर चले गए। अब इसी बीच राहुल का अपने ससुराल में आना जाना और भी ज्यादा होने लगा। सास के पास लड़का घंटों बैठा रहता, बातचीत चलती रहती, लेकिन किसी ने शक नहीं किया, क्योंकि रिश्ता ही कुछ ऐसा था, माँ और बेटे जैसा। लेकिन यहाँ कहानी कुछ और ही पक रही थी। यहाँ बिटिया की शादी की तैयारी नहीं, बल्कि खुद भागने की तैयारी चल रही थी। अब राहुल ने अपने सास को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट दे दिया, ताकि बातचीत चलती रहे। महिला के पति यानी कि लड़के के ससुर का दावा है कि रोजाना दोनों के बीच 20 से 22 घंटे तक बातचीत होती थी। महिला के पति ने कहा कि उसे लगता था कि शायद दोनों शादी की तैयारी को लेकर बात करते हैं। अब इस कहानी में एक नया ट्विस्ट आ जाता है, जब एक दिन सास ने सभी से अचानक कहा कि दामाद जी बीमार हैं और मैं देख कर आती हूँ। घर वालों को फिर भी कोई शक नहीं हुआ। सास चली गई और फिर पूरे 5 दिन बाद लौटी। 5 दिन बाद जब लौटी तो दामाद ही उसे छोड़ने के लिए आया, लेकिन घर तक नहीं बल्कि मोहल्ले के पास स्थित एक स्कूल के पास छोड़कर चला गया। यहाँ से सभी लोगों को शक गहराने लगा कि आखिरकार मामला क्या है। जिस लड़की से शादी होनी है उससे लड़का पूरे दिन में 1 घंटा भी बात नहीं करता, लेकिन सास से 20 से 22 घंटे तक बातचीत होती रहती है। अब ये बात किसी को पच भी नहीं रही थी, मगर सामने बढ़कर कोई कहे तो कहे कौन, ये बड़ा सवाल सबके सामने था। मामला अलीगढ़ के मडराक थाने का है। बेटी की शादी के लिए पिता ने 5 लाख के जेवरात भी तैयार करवा रखे थे और 3,50,000 रुपए का भी इंतजाम कर लिया था, मगर होने वाले दूल्हे का दिल तो अपने सासू माँ पर ही आ गया था। ऐसे में दोनों ने प्लान बनाया और अब दोनों फरार हो गए। भागने से पहले महिला ने अपनी बेटी के लिए बनाए गए गहने पर और जमा पैसों पर भी हाथ साफ कर दिया। परिजनों ने थाने में इसकी रिपोर्ट दर्ज करवा ली। महिला की बेटी की 8 दिन बाद यानी कि 16 अप्रैल को बारात आनी थी, लेकिन सासू माँ अपने दामाद के साथ ही फरार हो गई थी। बेटी का कहना है कि दोनों कहीं भी जाकर मरे, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं है, बस पुलिस हमारे गहने और रुपए वापस करवा दे। मेरे पिता ने अपनी मेहनत से जोड़कर ये सब बनवाया था। पति का कहना है कि पुलिस बस एक बार मेरी पत्नी से मुलाकात करवा दे, ताकि मैं उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछना चाहता हूं कि उसने अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद क्यों की। हालांकि जब महिला के पति ने अपने होने वाले दामाद से बात की तो उसने अपने ससुर को धमकाते हुए कहा था कि 20 साल तुम उसके साथ रह लिए, अब तुम उसे भूल जाओ और फिर दोबारा कभी कॉल भी मत करना। वहीं अब घर वालों के कहने पर पुलिस ने महिला को लेकर गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली है और महिला की तलाश में जुटी हुई है। अनीता देवी के पति ने मीडिया से इस विषय पर खुलकर बात भी की। एक इंटरव्यू में जितेंद्र ने बताया कि राहुल का जीजा रुद्रपुर में रहता है और वहां पर वो मेहंदी लगाने का काम भी करता है। उसका जीजा पहले 2-3 बार उसकी पत्नी अनीता देवी से बात कर चुका था। राहुल जब अपने जीजा के पास गया तो वहीं से उसने सास का नंबर भी लिया और फोन पर बात भी करना शुरू कर दिया। जितेंद्र बताते हैं कि शुरू में जब अनीता और राहुल बात करते थे तो उसे अटपटा लगा, लेकिन सास और दामाद का ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, इसलिए मैंने कभी इतना कुछ शक नहीं किया और बहुत ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया। इसके बाद जब ज्यादा बातें होने लगी तो मुझे थोड़ा शक जरूर हुआ। जितेंद्र के मुताबिक शुरू में तो राहुल फोन पर केवल हालचाल पूछता था, लेकिन धीरे धीरे बातचीत का सिलसिला बढ़ता गया। पहले 2-3 घंटे, फिर 5-7 और फिर भागने के सप्ताह भर से तो 20-20 घंटे तक दोनों फोन पर ही लगे रहते थे।
जितेंद्र ने आगे बताया कि अनीता ने 6 अप्रैल को जबरदस्ती अपने बहन के यहाँ उसे भेजा। जितेंद्र बताते हैं कि अनीता ने कहा कि मेरी बहन के यहाँ आप खुद ही शादी का कार्ड लेकर जाओ। जितेंद्र के मुताबिक उसने मना कर दिया कि वहाँ मेरा छोटा भाई जाकर कार्ड दे आएगा, लेकिन अनीता ने जबरदस्ती कहा कि नहीं, मेरी बहन के यहाँ तो आप ही जाना। जितेंद्र कहते हैं कि अनीता की जिद पर वो अपनी साली के यहाँ पर गया हुआ था। वहां 2 घंटे रुकने के बाद वो वहां से चल भी चुका था। इस बीच अनीता ने अपनी बहन को फोन करके कहा कि तुम्हारे जीजा खाना खाकर नहीं गए हैं, उनको खाना खिला देना और आज रात में वहीं पर रोक लेना। बकौल जितेंद्र तब उसकी छोटी बहन ने कहा कि दीदी जीजा निकल गए हैं बिना कुछ खाए पिए। जितेंद्र बताते हैं कि जब वो वहां से लौटकर आए तो अनीता अपने होने वाले दामाद के साथ भाग चुकी थी। पुलिस को जल्दी से दोनों को खोजना चाहिए, ऐसा जितेंद्र का कहना है। वहीं जितेंद्र अब अनीता को रखने के लिए भी तैयार नहीं है, लेकिन अपना कैश और गहने वापस चाहते हैं। जितेंद्र का कहना है कि उसने बहुत ही मेहनत से ये पैसा जुटाया था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा। ये तो थी सास दामाद की अनोखी प्रेम कहानी की बात, और अब बात होगी उस हत्याकांड की जिसे पति पत्नी जैसे पवित्र रिश्ते पर ही बड़ा सवाल खड़ा कर दिया। वो हत्याकांड जब इसका खुलासा हुआ तो लोग सोचने पर मजबूर हो गए कि भला कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, और वो भी उसके साथ जिसने अपने पूरे परिवार से बगावत कर उसके साथ 7 फेरे लिए हो। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सौरभ हत्याकांड की। मेरठ से सौरभ हत्याकांड में मुस्कान और उसका बॉयफ्रेंड साहिल सलाखों के पीछे जा चुके हैं, लेकिन दोनों की करतूतों का काला चिट्ठा सामने आना अभी बंद नहीं हो रहा। अब पता चला है कि मुस्कान और साहिल पहले सौरभ की लाश को एक सूटकेस में भरकर ठिकाने लगाने की साजिश रच रहे थे, लेकिन इसमें नाकाम होने के बाद उन्होंने ड्रम वाला आइडिया आजमाया। पुलिस को सौरभ के घर से कई दूसरे सबूतों के साथ एक खून लगा सूटकेस भी मिला है, जिसके बाद ये शक पैदा हुआ है। अपने पति सौरभ का कत्ल करने के बाद मुस्कान ने बॉयफ्रेंड साहिल से हिमाचल प्रदेश में जाकर एक मंदिर में शादी भी कर ली थी, और यहीं उन्होंने नशे में धुत होकर कई दिनों तक जबरदस्त मस्ती भी की थी। अब शक है कि मुस्कान साहिल से ही प्रेग्नेंट भी है, जिसके चलते जेल प्रशासन मुस्कान का प्रेगनेंसी टेस्ट भी करवा चुका है। इस बीच मुस्कान और साहिल की जो तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आए हैं, उससे पता चलता है कि उन्हें कत्ल का रत्ती भर भी अफसोस नहीं था। इन तस्वीरों में कत्ल के बाद वो नशे में धुत होकर मस्ती करते हुए देखे जा सकते हैं। मेरठ पुलिस ने एक बार फिर सौरभ के उस किराए के मकान की जांच भी की जहां पर सौरभ की हत्या हुई थी। पुलिस ने कत्ल वाली जगह यानी कि सीन ऑफ क्राइम को पहले ही सील कर दिया था, और इसके बाद अब उस कमरे की और भी बारीकी से फॉरेंसिक जांच भी की गई। पुलिस ने घर की दरो दीवार के साथ साथ कमरे में रखे अलग अलग सामानों की भी जांच की और फॉरेंसिक जांच के लिए नमूने भी इकट्ठा किए। साहिल और मुस्कान बिना नशे में जीने की आदत भी अब डालने लगे हैं। मेरठ में बीते दिनों लोगों ने सौरभ केस के दोनों आरोपियों यानी कि मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा देने की मांग को लेकर कैंडल मार्च भी निकाला था। लोगों का कहना था कि मुस्कान और साहिल ने जो हरकत की उसे देखते हुए उनके लिए कोई दूसरी सजा नहीं हो सकती। वहीं एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि यह हत्याकांड रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में आएगा, जिसमें दोषी को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। इस दोनों ही खबर पर क्या है आपकी राय, आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।